मसीह प्रेज द लॉर्ड साबुत सालों मैं पटना बिहार से भाई धनराज थापा मसीह सुखानुआ फिर से आपके बीच में मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूँ। मेरे मित्रों, इससे पहले हम लोगों ने देखा था परमेश्वर का आत्मा त्यागी हुए के द्वारा विजय देता है। इब्त के जीवन से चरित्र से हम लोगों ने देखा था। आज मैं जो टॉपिक सब्जेक्ट आपके पास में विषय लेकर आया हूँ, परमेश्वर का आत्मा हमें ढूंढता है और चुनता है। परमेश्वर का आत्मा हमें ढूंढता है और चुनता है। मेरे मित्रों, आज हम सैमसन का जन्म के घटना से हम देखने वाले हैं। सैमसन को जन्म हुआ, परमेश्वर ने उसको जन्म दिया, उसको चुना, अभिषेक किया। क्यों किया, उसका क्या महत्व था। और जब परमेश्वर ने इजरायली लोगों को मिस्र देश से फिरौन के राजा के हाथ से मूसा के द्वारा जब छुड़ा के लाया तो कनान देश को दिया, प्रतिज्ञा देश को दिया। तो बार बार परमेश्वर ओत्निएल के द्वारा और इप्ता के द्वारा, गिदोन के द्वारा और सिमसोन के द्वारा बहुत से न्यायकर्ता, जो 13 न्यायकर्ता ठहराए परमेश्वर ने, ये सारे न्यायकर्ता के द्वारा बार बार छुड़ाता क्यों था और परमेश्वर विशेष लोगों को ढूंढता क्यों है और चुनता क्यों है और लोगों को भविष्यवाणी करके जन्म क्यों देता है, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। आइए वचन देखने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे और न्यायियों आज 13 अध्याय से हम कुछ सीखेंगे और सिखाएंगे और आज के डेट में क्या मायने रखता है ये सारे परमेश्वर का पवित्र वचन, उसके बारे में सीखेंगे। पवित्र पवित्र त्रिएक परमेश्वर एलोहिम परमेश्वर जो पवित्र स्थान में विराजमान है, मेरे प्राण आत्मा शरीर मन मस्तिष्क विवेक को यीशु मसीह के लहू में प्रभु धोकर इब्रानी 9:14 के अनुसार शुद्ध करते हैं और परम प्रधान परमेश्वर पवित्र आत्मा स्वयं आपका वचन मेरे मुंह में होकर आप बोले और प्रभु हमारे हृदय में होकर आप बोले कि जितने भी वचन जो आपका पवित्र वचन बोला जाता है हर एक भाइयों बहनों के जीवन में, हर एक संतगणों के जीवन में, और ये वचन के द्वारा आपकी इच्छा और योजना जैसी स्वर्ग में है और जिस बातों को हमें जानना है, जिस बातों को मानना है, उस बातों को समझने पाए, जानने पाए, मानने पाए। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करें पिता, आमीन। आइए मेरे मित्रों, हम सबसे पहले न्यायियों 13 अध्याय से कुछ आज हम लोग सीखेंगे। 1 से लेकर हम 3 तक पहले पढ़ेंगे। इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको पलिश्तियों के वश में 40 वर्ष कर दिया। किसके लिए? क्योंकि यहोवा की दृष्टि में इस्राएली लोगों ने क्या किया? बुरा किया। इसलिए परमेश्वर ने कितना 40 वर्ष। हम देखते हैं कि ओत्निएल के समय में 8 वर्ष देखेंगे थोड़ा देर बाद, और गिदोन के समय में 7 वर्ष और इब्ता के समय 18 वर्ष ये लोग कैद में गए थे, दबाव में थे। अभी 40 वर्ष तक क्या है, यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको पलिश्तियों के बस में 40 वर्ष बस में आ गए, उन लोगों के बस में आ गए, उनके अधीन में आ गए, 40 वर्ष के लिए रखा। दान के कुल का सोरावासी मानोहा, ये सिमसोन का पिता का नाम है, जो कि सोरावासी एक नगर गांव है, उसमें मानोहा नामक एक पुरुष था जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र न था। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं है, परंतु अब तू गर्भवती और तेरा बेटा होगा, गर्भवती होगी तो एक तेरा बेटा होगा और उस बेटा होगा, इसलिए अब सावधान रह, क्योंकि एक बेटा पैदा होने वाला है, तू बांझ है और परमेश्वर का इच्छा है कि तेरा एक पुत्र होगा और सावधान रहना। अब किस बातों के लिए सावधान रहना? मेरे मित्रों, आज परमेश्वर हमें नया जन्म देता है। जब ख्रीष्ट में कोई है तो वो नया सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, नया सृष्टि है। और हम मसीह में यूहन्ना 3 का अनुसार
जो हम लोगों को, जो आत्मा से हम जन्मते, नया जन्म हमारा होता है पवित्र आत्मा आग से जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमारा नया जन्म होता है। ख्रीस्त में हमारा जन्मने का एक उद्देश्य होता है। इसीलिए हम जब यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, ग्रहण करते हैं और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं तो हम पवित्र आत्मा का शक्ति में नया जन्म यीशु मसीह के नाम में प्राप्त होता है। तो हमारा एक उद्देश्य और एक योजना के तहत हमें ढूंढा जाता है, एक योजना के तहत चुना जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने ये सिमसोन को जन्म से पहले भविष्यवाणी करके उसके माता को, पिता को ढूंढकर जो उस जगह में जो स्वर्गवासी जो मानव को ढूंढकर परमेश्वर एक उसके गर्भ में से एक बच्चा को देना चाहता था जो कि इजरायली लोगों को छुड़ा सके, क्योंकि यिर्मयाह ने कहा कि मैं माता के गर्भ में से मुझे चुना गया है। और यिर्मयाह से परमेश्वर ने बोला कि तुझे मैंने माता के गर्भ में से चुना है। परमेश्वर माता के गर्भ में से हमें चुनता है और जन्म देता है। जैसे सिमसोन का जन्म हुआ था, हमारा भी मसीह में जब नया जन्म हम पाते हैं, जब विश्वास करते हैं, हाँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम बपतिस्मा लेते हैं, हम ये विश्वास करते हैं। इसलिए यहाँ लिखा है कि 13:4-5, इसलिए अब सावधान रहा कि न तो तू दाखमधु या और किसी भांति की मदिरा पिए और न कोई अशुद्ध वस्तु खाए। अब ये बात मेरे मित्रों, ये जन्म की बात क्या है? जब लूका आप 1:15 में जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जब जकरिया है वो बूढ़ा है और उसकी पत्नी एलिशिबा बूढ़ी हो गई है, लेकिन जकरिया याजक था और उसकी बारी आ गई कि मंदिर में धूप जलाए। उस समय परमेश्वर का दूत जो जिस प्रकार से मानोह की पत्नी को यहाँ पर स्वर्गदूत स्वर्ग से आकर बोलता है, उसी प्रकार जकरिया को भी बोलता है, तेरी पत्नी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी। तो उस बात को यूहन्ना विश्वास नहीं करता, उसी समय गूंगा हो जाता है। और यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं कि ये लूका 15:30 में वहाँ पर जब स्वर्गदूत गया तो कुंवारी मरियम के सामने स्वर्गदूत खड़ा होकर बोलता है, तू परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी। और ये पुत्र के ही द्वारा उद्धार को परमेश्वर स्थापित करने चाहता था शुरू से। तो यूहन्ना जन्मने वाला था जकरिया और एलिशिबा से, जो कि यीशु मसीह का मार्ग को, छुटकारे के मार्ग को तैयार कर रहा था। जो मन फिराव स्वर्ग के राज्य निकट है, यहूदी लोगों के लिए मन फिराव का एक मार्ग, एक शब्द था जो यूहन्ना, जो भविष्यवक्ता में से सबसे बड़ा था। उसने चीना चमत्कार के बड़े बड़े काम तो नहीं किए, लेकिन मन फिराने का, सुसमाचार का काम और मसीह यीशु को चेला लोगों को पहचानने और चिनाने का काम किया। इसीलिए यीशु मसीह ने बोला कि भविष्यवक्ता में से मध्य सबसे बड़ा कौन है? यूहन्ना है। उसी प्रकार मेरे मित्रों, अब यहाँ पर अब्राहम का भी संतान नहीं था, तो वहां पर भी परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है। तो एक पुत्र के द्वारा, जन्म होने के द्वारा, जन्म के द्वारा एक बहुत बड़ा छुटकारा परमेश्वर देने चाहता है। इसलिए अब सावधान रहा कि न तो तू दाखमधु या और किसी भांति की मदिरा पिए और न कोई अशुद्ध वस्तु खाए। लूका के पुस्तक में भी इसी प्रकार से लिखा है, हमने अभी सुना, क्योंकि तू गर्भवती होगी और एक बेटा उत्पन्न होगा, तो तुझसे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा न फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाजिर रहेगा और इसराइलियों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। छुटकारा के लिए परमेश्वर पुत्र लोगों को ढूंढता था
और चुनता था और जन्म देता था माँ के गर्भ में से। लेकिन मेरे मित्रों, बात यह है कि हर एक जो मसीह से आने से पहले परमेश्वर ने अभिषेक किया, चुना, बल, ताकत, सामर्थ, शक्ति दिया, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाया, लोगों को छुटकारे के लिए ही सिर्फ चलाने चाहता था। लेकिन उद्धार, मुक्ति और छुटकारा, ये तीनों चीज मसीह के द्वारा आता है। पहले पुराने नियम में परमेश्वर ने छुटकारे को भेजने के लिए पुरुषों को चुना, बहुत से पुरुषों को, लेकिन मुक्ति और उद्धार मसीह के बलिदान से आता है। तो मेरे मित्रों, आज हमें परमेश्वर अभिषेक करता है, चुनता है और ढूंढता, चुनता है और हमें नया जन्म देता है। जन्म देने के बाद हमें परमेश्वर नया जन्म इसलिए देता है हम किसी को छुड़ा सकें। हालेलुया, छुड़ाएं। और हम सुसमाचार के द्वारा, जो तू विश्वास करे तेरा घराना उद्धार पाएगा, और हम सुसमाचार सुनाते हैं लोगों को छुड़ौती के लिए, लेकिन लोगों को हम छुटकारा दे सकते हैं, लेकिन उद्धार और मुक्ति उन लोगों के विश्वास के द्वारा, उन लोगों के कार्य के द्वारा परमेश्वर देगा। क्योंकि हम लोग सुसमाचार और छुड़ा सकते हैं, उतना परमेश्वर ने शक्ति अभिषेक दिया है, लेकिन उद्धार मुक्ति हम नहीं दे सकते हैं। सुसमाचार हम सुना सकते हैं, चिन्ह चमत्कार का कार्य करके उसको परमेश्वर है बोल के विश्वास दिला सकते हैं, लेकिन उसको विश्वास पकड़ के रख कर यीशु मसीह मुक्तिदाता प्रभु है बोल के नया जन्म लेना और उससे उद्धार पाना, छुटकारा पाना उसके हाथ में है, किसी के हाथ में। क्योंकि हम लोगों को छुड़ा सकते हैं सुसमाचार के द्वारा, लेकिन उसको स्वर्ग लेके नहीं जा सकते। स्वर्ग अपने विश्वास से जाता है। उसी प्रकार मेरे मित्रों, इसी प्रकार जब स्वर्गदूत दर्शन देता है, दर्शन देने के बाद मानवा की पत्नी को, तो वो पति के आके बोलती है कि इस प्रकार से स्वर्गदूत ने दर्शन दिया है और ऐसा बच्चा जन्मेगा, इस प्रकार के बात है, जो खाना है नहीं खाना है और दाखलता से मदिरा कुछ भी नहीं पीना है। तो फिर मानव प्रार्थना करता है, हे प्रभु जिस प्रकार से तूने बोला है, फिर हम क्या क्या पूरी रीति से हम समझ सके। शायद मानव उससे पहले भी प्रार्थना करता होगा, प्रभु को बाइबल नहीं बताता है, क्योंकि उसके पास संतान नहीं था, तो तुरंत उस बात को विश्वास किया, रिसीव किया। मानव ने बच्चा पैदा होगा तो सावधान रहना होगा, तो किस प्रकार से रहना होगा। जब परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने सुना और अपने स्वर्गदूत को फिर से भेजा, और भेजने के बाद फिर से उसी बातों को पूछा। 13 का 1 से 4 तक हम लोगों ने देखा है, यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। बुरा करने का 2 न्याय 2 का 1, 2 और 2 का 13 और 2 का 7 और 2 का 17 और 3 का 7 और 12 पद में भी लोगों ने गलती कर चुके थे। लोगों ने 10 का 6 में भी गलती कर चुके थे। यहोवा के दृष्टि में बुरा किया का मतलब लोग, परंतु सोरावासी, सोरा यहूदा, ये जो सोरा गांव था जो यहूदा और दान के सीमा के बीच में यरूशलेम से 15 मील दूर पश्चिम में बसा हुआ था, जो कि शहर बसा था या गांव बसा था, ऐसा गांव था। तो 3 में यहोवा का दूत ने कि जब मैं मानोहा की पत्नी दूत को परमेश्वर का दूत, और 13 का 10 में एक पुरुष है बोलती है, पुरुष, जैसे कि वो दर्शन पाया था तो परमेश्वर के दूत बोलती है, और जब मानवा के सामने स्वर्गदूत आता है तो पुरुष के समान पुरुष उस समय बोलती है। इसलिए परमेश्वर का जो दूत है मानवा के सामने, मैं विश्वास करता हूँ साधारण एक पुरुष के रूप में आया था, जो भी हो। तो यहाँ पर 13 के 5 में परमेश्वर का नाजिर रहेगा। नाजिर का मतलब इब्रानी इस शब्द या मुहावरे का अर्थ है कि वह परमेश्वर का है और परमेश्वर के लिए अलग किया गया है, चुना गया है। मेरे मित्रों, आज जब हम परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाते हैं और नए जन्म पाते हैं, तो हम चुने जाते हैं, संसार से अलग की जाती है, क्योंकि अंधकार से
हमें ज्योति में और मृत्यु के घाटी में जीवन, क्योंकि मार्ग सत्य जीवन यीशु मसीह है। तो नाजिर अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करता, उसको ना देते थे, और जो कि परमेश्वर की ओर से होता था, और उन्हें अपने समर्पण को प्रदर्शित करने के लिए विशेष नियमों का पालन करना पड़ता था, जो कि उनके अनुशासित जीवन को जीना पड़ता था। हम लोग जब गौ का 1 से 21 तक पढ़ेंगे तो मूसा को नाजिरी की व्यवस्था परमेश्वर ने दिया था। अन्य बातों में अतिरिक्त उन्हें अपने बाल को नहीं कटवाने थे, परंतु वो दलीला के द्वारा सिमसोन ने ये भी किया। बाद में देखेंगे उसने अभिषेक को कहाँ कहाँ गलत किया, और कहाँ कहाँ गलत करते तक भी परमेश्वर ने उसके अभिषेक को कब तक कायम रखा, क्योंकि बोला गया है कि सिमसोन पर परमेश्वर का आत्मा बल से आता था। बल के आत्मा के बारे में हम लोग ऐसा 11 का 2 पद से देखेंगे, वहां पर बोला गया है परमेश्वर का आत्मा बल और सामर्थ का आत्मा, परमेश्वर का डर भय समझ ज्ञान बुद्धि का सलाह का आत्मा बोला गया है। उस 7 स्पिरिट मतलब 7 आत्मा के बारे में हम लोग देखेंगे, लेकिन बल के आत्मा के बारे में हम लोग न्यायियों 14, 15, 16 अध्याय से इसके बाद के सब्जेक्ट में देखने वाले हैं, और बहुत बढ़िया रहेगा आप लोगों को उस वचन के द्वारा सुनने में, और मुझे भी बताने में बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उस वचन में बहुत भरपूरी हमें प्रकाश दिया है। मद मदिरा नहीं पीना था, और मृतकों के जो शरीर को किसी प्रकार के लाश को उन लोगों को नहीं छूना था। उन्हें शुद्ध और अशुद्ध जो भोजन वस्तुएं थी नहीं खाना पीना था, परंतु ये लय व्यवस्था 11 के अध्याय में लिखा था। मूसा को परमेश्वर ने आदेश दिया था, परंतु ये सारे कार्य सिमसोन ने किसी प्रकार से भी नहीं माना। फिर भी उस पर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरता रहा। क्यों उतरता रहा? अभी भी परमेश्वर किस प्रकार से सिमसोन का जीवन से हमारे कलीसिया मंडली में अभी क्या उसमें से होना चाहिए, उसको हम इसके बाद के सब्जेक्ट में लेकर आएंगे मेरे मित्रों। और यहाँ पर हम लोग 13 का 15 में उसके बाद में मानवा ने क्या किया, स्वर्गदूत को देखा और क्या किया। मानवा ने यहोवा के दूत से कहा, हम तुझको रोक ले कि तेरे लिए बकरी का एक बच्चा पकाकर तैयार करें। और उन लोगों ने अब उस स्वर्गदूत को उसको जो भोजन जो पुरुष को परमेश्वर की ओर से आया हुआ दास किसी समझ के पुरुष को भोजन देने का तय किया, लेकिन तब उस स्वर्गदूत ने भोजन को नहीं लिया, नहीं खाया, क्योंकि बोला कि परमेश्वर के लिए चढ़ाना। उसके बाद में देखते हैं कि वहां पर हम लोग जब 19 में पढ़ते हैं, इसका 19 पद में जब पढ़ते हैं तो 19 पद में क्या न्याय का 13 के 19 में लिखा, तब मानोहा ने अन्नबलि समेत बकरी का एक बच्चा लेकर चट्टान पर यहोवा के लिए चढ़ाया। तब उस दूत ने मानोहा और उसकी पत्नी के देखते देखते एक अद्भुत काम किया, जैसे आग गिरा स्वर्ग से, और उस आगे में होकर क्या किया, वो स्वर्ग की ओर चला गया। और स्वर्ग की ओर चला गया। जो स्वर्गवासी मानव का भेंट, परमेश्वर ने मानव का भेंट ग्रहण करके क्या किया, स्वर्ग में चला गया। स्वर्ग से आया था दूत। और यहाँ पर उस ऐसा ही जो आग गिरता है, यहाँ न्याय 6 का 19 से 22 में भी उसी प्रकार होता है। तब न्याय 6 का 19 से 22 भी पढ़ेंगे। तब गिदोन ने भी जाकर बकरी का एक बच्चा और एक बच्चा और मैदे की अखमीरी रोटियां तैयार की। तब मांस को टोकरी में और रस्सा को तसले में रख कर बाज वृक्ष के तले उसके पास ले जाकर दिया। परमेश्वर के दूत ने उससे कहा, मांस और अखमीरी रोटियों को लेकर इस चट्टान पर रख दे और रस को उड़ेल दे। उसने ऐसा ही किया। तब यहोवा के दूत ने अपने हाथ की लाठी को बढ़ाकर मांस और अखमीरी रोटियों को छुआ और चट्टान से आग निकली, जिससे मांस और अखमीरी रोटियां भस्म हो गई। तब यहोवा का दूत उसकी दृष्टि से ओझल हो गया। इसी प्रकार मानोहा के साथ भी होता है। न्यायियों
अध्याय का 19 से 22 में भी वो गिदोन के साथ भी ऐसा होता है। जो बलि चढ़ाने के बाद वो ओझल हो जाता है। जब गिदोन ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत था, तब गिदोन कहने लगा हाय प्रभु यहोवा, मैंने तो यहोवा के दूत को साक्षात देख लिया। मेरे मित्रों, पहले पुराने नियम में जब लोग यहोवा के दूत को जब साक्षात देखते थे लोग, तब वहां पर पछताते थे। अब वहां आग गिरता था। पहले वेदी बनाते थे, वेदी में ले जाके भोजन वस्तु कुछ भी हो, परमेश्वर का अन्न बलि, होम बलि, जो भी हो, बलि चढ़ाते थे। और बलि जब स्वीकारता था, परमेश्वर प्रसन्न होता था, स्वर्ग से आग गिरता था, तो लोग बहुत से पछताते थे। अब ये बलि लोग चढ़ाते क्यों थे, इस बलि के बारे में तो हम लोगों ने देखा नहीं, लेकिन बलि के बारे में भी देखेंगे। यहोवा के लिए चढ़ाया जाना, बलिदान में परमेश्वर के लिए भेंट या उपहार होते थे, जिनमें कुछ पशु, अन्न, फल, सुगंध द्रव्य में से मसाले सम्मिलित थे। इस्राएली परमेश्वर को धन्यवाद देने, उससे क्षमा मांगने और आशीष पाने तथा गलती सुधारने के लिए करते थे ये सब। और यहाँ पर हम मर जाएंगे बोलकर वो भी पछताता है। और हम लोग 22 पढ़ते हैं, 22 में भी क्या बोलता है, जो मानोह भी बोलता है, तब मानोह ने अपनी पत्नी से कहा हम निश्चय मर जाएंगे, क्योंकि हमने परमेश्वर का दर्शन पाया है। वहाँ यहाँ पर भी तो मेरे मित्रों, वो लोग वेदी बना के चढ़ाते थे। जब आग गिरता था, आग जो शुद्धिकरण होता है, नया जन्म जब आप ग्रहण करते हैं, आप विश्वास करते हैं, ग्रहण करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, और आपके जैसे परमेश्वर यूहन्ना ने कहा, जो कि यूहन्ना लूका 3:16 और मत्ती 3:11 में कहा, यूहन्ना ने, मेरे बाद जो आने वाला है तुम्हें पवित्र आत्मा आग से बपतिस्मा देगा। जब लोग बलिदान चढ़ाते थे, परमेश्वर आग को स्वीकार करता था, स्वर्ग से आग गिरता था, वहां पर अचानक जब आग गिरता था तो लोग पछताते थे। मेरे मित्रों, आज हमें नया जन्म होता है तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा आता तो हमें पछतावा होती है। क्यों? क्योंकि हम शरीर के कारण, प्राण के कारण इतने दबे हुए हैं, इतने लदे हुए, इतने परिश्रम कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं चुके हुए रहते हैं। लेकिन पुराने नियम में लोग परमेश्वर की महिमा को देखकर, परमेश्वर की उपस्थिति को देखकर मर भी सकते थे, परंतु मसीह यीशु ने अब हमें मरने का जरूरत नहीं है। मसीह यीशु का बलिदान के द्वारा, उसके लहू बहाने के द्वारा हम अब परमेश्वर की महिमा को सामने साक्षात परमेश्वर के महिमा से महिमा में प्रवेश कर सकते हैं मसीह यीशु के द्वारा। क्योंकि उस समय इज़राइल को परमेश्वर ने दास और दासी कहा, और परमेश्वर ने उन लोगों को परंतु हमें मसीह यीशु को जितनों ने ग्रहण किया उसे संतान होने का मतलब, उस समय हम संतान होते हैं मेरे मित्रों जब हमारा नया जन्म होता है। यूहन्ना 3:5 के अनुसार, 3 से 5 के अनुसार, जैसे यीशु मसीह ने निकोदेमस को कहा। उसके बाद में जब यूहन्ना ने कहा मेरे आने के बाद तुम्हें आग और पवित्र आत्मा आग से बपतिस्मा देगा। इस प्रकार से जब हमारा नया जन्म होता है तो हमें छुटकारा के लिए परमेश्वर ढूंढता है, और छुटकारा के लिए माँ के गर्भ में चुनता है। और तो माँ के गर्भ में से जब सिमसोन को चुना गया था, सिमसोन को माँ को और बाप को कहा था तुम सतर्क रहना, क्योंकि ये लड़का क्या है, नाजीरी है। उसके माँ बाप सतर्क थे पालन पोषण करने के लिए। आज हम एक सेवक सेविका हैं, पास्टर है, एवेंजलिस्ट है, हम लोग यदि गीत गाते हैं, हम प्रचार करते हैं, पूरे अच्छे टैलेंट है हमारे पास, परंतु टैलेंट के साथ साथ परमेश्वर की उपस्थिति में अपने बाल बच्चों को, अपने घराना को, अपने परिवार को, धनी गरीब मायने नहीं रखता स्वर्गीय राज्य के लिए, क्योंकि धनी गरीब सब हैं। धनी भी वही जगह में जाने वाला है। परमेश्वर मूर्ख
कोई भी मायने नहीं रखता है, क्योंकि पृथ्वी का कोई भी ऐसा ज्ञान बुद्धि और कोई भी धन स्वर्ग में हमारे साथ नहीं जाएगा, इसलिए उसे मायने नहीं रखता है। कोई कम बुद्धि वाले हैं, कोई गरीब है, कोई खान पान भी अलग अलग है, अलग अलग कल्चर से, उससे मतलब नहीं रखता है, क्योंकि स्वर्ग के राज्य में धनी गरीब और क्या बोलते हैं मूर्ख जो भी हो, विश्वास योग्य विश्वासी होना चाहिए, वो स्वर्ग में अंतर नहीं रखता। परंतु हमें नया जन्म परमेश्वर इसलिए देता है कि लोगों को छुड़ाए। अब मेरे मित्र आगे हम लोग पढ़ते हैं, तब पछताने के बाद तो क्योंकि बोला, तब मानोह ने अपनी पत्नी से कहा, हम निश्चय ही मर जाएंगे, क्योंकि हमने परमेश्वर का दर्शन पाया है। उसकी पत्नी ने उससे कहा, यदि यहोवा हमें मार डालना चाहता तो हमारे साथ हाथ से होम बलि और अन्न बलि ग्रहण न करता, और न वह ऐसी सब बातें हमको सिखाता, और न वह इस समय हमें ऐसी बातें सुनाता। और उस स्त्री के एक बेटा उत्पन्न हुआ, और उसका नाम क्या रखा गया? सिमसन रखा गया। और वह बालक बढ़ता गया, और यहोवा उसको आशीष देता रहा। और यहोवा का आत्मा सोरा मतलब वो नगर था या शहर था, एस्ताओल के बीच मोहनेदान में उसे उभारने लगा। मेरे मित्रों, जब हम नया जन्म लेते हैं परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा के द्वारा, हम जिस इलाका में रहते हैं वहाँ पवित्र आत्मा हमें उभारता है। आज हम सच्ची में आत्मा और सच्चाई से यदि सेवकाई करेंगे, एक मन एक चित होकर, हमें जिस बुलावट से बुलाया है परमेश्वर, जैसे ढूंढा है, जैसे चुना है, जैसे हमें जन्म दिया है, यदि उस अनुग्रह उस कृपा को बिना भूले हुए हम प्रार्थना सहित परमेश्वर का इच्छा के अनुसार यदि हम काम करेंगे, तो व्यवस्था में लिखा, व्यवस्था विवरण में लिखा है 15:10 में लिखा है, जिस जगह में तू पैर रखेगा वो जगह आशीषित होगा भूमि, और जिस जगह में तू हाथ रखेगा वो आशीषित होगा। इस प्रकार से कहा गया है। 3 शहर में किसको? सिमसोन को परमेश्वर का आत्मा उभारने लगा। आज जिस शहर में आपका सेवकाई मिनिस्ट्री परमेश्वर ने चुना बुलाया है, तो परमेश्वर का आत्मा आपको उस जगह के लिए, उस गांव के लिए, उस जगह के लिए उभारने लगता है। मेरे मित्रों, आज हम बिहार के लिए उभारे हुए हैं, और बिहार में मैं परमेश्वर की सेवकाई के लिए मैं रहा हूँ। बिहार में मैंने उद्धार पाया, मुक्ति पाया, छुटकारा पाया, और मैं मसीह यीशु को नहीं जानता था, लेकिन मैंने नया जन्म पाया है। आज मुझे चुना गया है। हाँ, मैं सभी बातों में निपुणता नहीं हो सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश जारी करता हूँ, अपने शरीर से अपने प्राण का इच्छा को और शरीर के अभिलाषा को कुड़ता मारता हूँ। और मेरे मित्रों, हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता हूँ। पुराने नियम में लोग पछताते थे, बलिदान चढ़ाते थे। जब बलिदान, पछताने का मतलब क्या होता है मेरे मित्रों? पछताना क्या है? पछताना परमेश्वर की आराधना, पछताने के बाद लोग परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर से प्रार्थना, परमेश्वर के वचन पढ़ना, परमेश्वर की प्रकाश को निकालना, इस प्रकार से चलते हैं लोग। मेरे मित्रों, परमेश्वर की आराधना और गीत गाना अलग बात है, गीत गाकर डालना अलग बात है, यूट्यूब में हो कहीं हो, और मैं वचन बोलकर डालना अलग बात है। लेकिन मैं जिस वचन के अनुसार जी रहा हूँ कि नहीं, उस आराधना जो मैं गा रहा हूँ फील्ड में या चर्च में, उस प्रकार से मेरा जीवन शैली है कि नहीं। और इस प्रकार का मेरे मित्रों सबसे बड़ी बात है, आज नाचना गाना नहीं, परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से जो आराधना, आत्मा सच्चाई से आराधना मेरे मित्रों चर्च में 50,000 लोगों के बीच में भी नहीं होता है, और क्या बोलते 100 के बीच में भी नहीं होता। पर्सनल आराधना, एक पति एक पत्नी मिलता तो वो लोग पर्सनल मिलता। उसी प्रकार मसीह यीशु हमारा दूल्हा, हमारा पिता, यदि हमारा बाप है तो हम उससे पर्सनल कितने आराधना करते हैं, पर्सनल उसका वचन कितना स्टडी करते हैं, और पर्सनल उसके वचन के अनुसार हम कितना चलते हैं, पर्सनल दुख सुख में कितना घुटने टेके या तो घुटने बिना टेके परमेश्वर से कितना बातचीत प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर से बातचीत करना प्रार्थना है, लेकिन परमेश्वर का जो बाइबल का वचन पढ़ना, परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। प्रार्थना परमेश्वर से हम लोग बातचीत
बात करते हैं, हम बताते हैं परमेश्वर का ऐसा ऐसा, लेकिन अब बाइबल पढ़ना परमेश्वर हमें बताता है तेरा जीवन कैसा है क्या है, क्योंकि बाइबल सब बातें बताता है। इसलिए मेरे मित्रों, आज एक सैमसन का जन्म का एक उद्देश्य था, एक नाज़ीरी था, उसको जितना भी आज्ञा बोला गया था उसने पालन नहीं किया। क्यों नहीं किया, उस बातों को भी हम देखेंगे। आइए हम लोग पछताने के बाद में जब परमेश्वर का आत्मा जब आया तो वो लोग पछताने के बाद में परमेश्वर ने गिदोन को क्या किया, विजय दिया। परमेश्वर के आत्मा बल से उतरा, विजय दिया, और इब्ता पर परमेश्वर का आत्मा आया, विजय दिया। और अब हम देखेंगे कि इन लोगों के पास तो परमेश्वर का आत्मा आता था। अब हम देखेंगे कि ओत्निएल के पास कैसे परमेश्वर का आत्मा आता था, इसको देखेंगे। हम लोग देखेंगे न्यायियों 3:8-10। तब यहोवा का क्रोध इस्राएलियों पर भड़का। क्यों? क्योंकि और उसने उनको असा अरामोन हराइम के राजा कुशन और रिस आत इम के अधीन कर दिया। सो इसराइली 8 वर्ष तक कुशन रिसा आत इम के अधीन रहे। तब इसराइलियों ने यहोवा की दुहाई दी और उसने इसराइली को छुटकारे के लिए कालेब के छोटे भाई ओत्निएल नामक कंजी के पुत्र को ठहराया और उसने उनको छुड़ाया। उसमें यहोवा का आत्मा समाया और वह इसराइलियों का न्याय बन गया और लड़ने को निकला। और यहोवा ने आराम के राजा कुशन रिसाआइम को उसके हाथ में कर दिया और वह कुशन रिसाआइम पर जयवंत हुआ। तो मेरे मित्रों, यहाँ पर सिमसोन के पास आत्मा आया है। आत्मा आने के बाद विजय हुआ है, सिमसोन विजय हुआ है। परंतु यहाँ पर सिमसोन के पास बल का आत्मा था। अब हम लोग देखेंगे 14, 15, 16 अध्याय में उसने क्यों ऐसा परमेश्वर के आज्ञा तोड़ने के बाद भी आत्मा आता था। वो अभी का डेट में तो अनुग्रह है बोला जाता है, लेकिन उस समय क्या था सिमसोन के जीवन में कि परमेश्वर का आत्मा बार बार आता था, उस बातों को देखेंगे। लेकिन इब्ता के पास, ओत्निएल के पास, गिदोन के पास परमेश्वर का आत्मा आया, बताया गया है, विजय दिया। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि ये लोग सेना को ले जाकर न्यायियों ठहरे, विजय दिया। लेकिन सिमसोन के पास हम देखेंगे, सिमसोन के पास परमेश्वर का आत्मा, बल का आत्मा आता था और वो अकेला युद्ध किया है हर एक जगह। उस बातों को देखेंगे, कहाँ कहाँ परमेश्वर ने विजय दिया उसको देखेंगे। किस किस बातों को नहीं माना, किस समय उसको प्रार्थना करना चाहिए था, उसने किस समय प्रार्थना किया, हम लोग 14-15 अध्याय से देखेंगे, 16 अध्याय से। परंतु उससे पहले मेरे मित्रों, आज परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में क्या करने चाहता है, कार्य करने चाहता है। तो सिमसोन जब 25 अध्याय में यहोवा का आत्मा के बारे में हम देखें, जब 25 अध्याय और यहाँ हमने न्यायियों 3:8-10 में जब देखने के बाद 25 पद को देखेंगे। जब 25 पद में क्या लिखता है जानते हैं? सिमसोन को जब जन्म हुआ तो परमेश्वर का आत्मा ने उसे उभारने लगा। आज हम जब नया जन्म परमेश्वर के उद्देश्य से परमेश्वर हमें ढूंढता, चुनता और हमें नया जन्म देता है, क्योंकि जब हम मसीह में आते हैं हमारा नया जन्म होता है। पहले माँ के गर्भ में से हमें शारीरिक जन्म मिलता है, लेकिन माँ के गर्भ में से हमें जन्म नहीं, मसीह में हमें दोबारा जन्म लेना पड़ता है। एक शारीरिक माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं, दूसरा जन्म हमारा होता है जब नया जन्म लेते हैं। जब नया जन्म हुआ, जो स्त्री हो या पुरुष हो, मसीह में मसीह है, सब मसीह में है। जब मसीह में है तो उसका परमेश्वर का आत्मा, जो पवित्र आत्मा, प्रतिज्ञा का आत्मा हमें उभारता है और लोगों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ढूंढता और चुनता है और जन्म देता है। इसीलिए आज छुटकारे के लिए परमेश्वर ने बहुतों को पुराने नियम में भी जन्म दिया था, जैसे कि जकरिया के एलिशिबा के द्वारा यूहन्ना जन्मा था और यीशु मसीह
मरियम के द्वारा जन्मा था, लेकिन यीशु मसीह पवित्र आत्मा से स्वयं परमेश्वर, यीशु मसीह परमेश्वर का जो पुत्र को यीशु मसीह को पवित्र आत्मा ने मरियम के गर्भ में डाला था और एक सीट बना के डाला गया था और उसके द्वारा जन्म था। इसीलिए मेरे मित्रों, सबसे पहली बात है कि आज परमेश्वर में हम नया जन्म होते हैं मसीह में। जो नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति है ना, वो दर्शनहीन नहीं होता है, एक दर्शन को लेके चलता है। किसी भी काम में क्यों ना हो, नौकरी, बिजनेस, किसी भी प्रकार का काम क्यों नहीं करता हो, परमेश्वर के दर्शन को और संतुष्ट रहता हो। गरीब क्यों ना हो, वो नहीं बोलेगा कि मेरे पास पैसा होगा तब सेवा करेंगे। आशीष देगा तो प्रभु को देंगे, इस आशीष देगा तो प्रभु को देंगे करने वाला सब्जेक्ट भी मैं आपके पास जल्दी से जल्दी लेके आने वाला हूँ। लेकिन परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे। तो जब सिमसोन पर परमेश्वर का आत्मा आया तो 3 जगह में सोरावासी और जो गांव में उसका आत्मा उभारा। आप जब नया जन्म पाते हैं, परमेश्वर आपको चुना है, तो उस इलाका के लिए, उस जगह के लिए आप एक आशीष के कारण बनते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर को महिमा हो, आप लोगों को आशीर्वाद हो, यीशु के नाम में आमीन।